नमस्कार मेरे अध्यापक दोस्तों। आपकी आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं आपको कि सरल ऐप से स्कैनिंग कैसे करनी है। आपको जो स्कैनिंग का पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि कई लोग स्कैन कर रहे हैं और गलत हो रहा है। तो जो गलतियां आप कर रहे हैं उन गलतियों का विशेष ध्यान रखेंगे, हम उनके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप सब लोग अपने अपनी सरल ऐप को अपडेट करिए। कई लोगों ने अपनी ऐप को अपडेट नहीं किया, तो दिक्कत आ रही है। तो अपने गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ से सरल ऐप लिख के देखिए, अगर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है तो आप उसे अपडेट कर लें। और अपने क्रोम ब्राउज़र को भी अपडेट करें। क्रोम ब्राउज़र को भी अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, तो आप उसको भी अपडेट करें। अपडेट करने के बाद ये आपका जब ये अपडेट हो जाएगा तो उसके बाद सरल ऐप पे आप लॉगिन करें। तो आप कोशिश करें कि हर विद्यालय में एक ही आईडी से लॉगिन करें। जैसे हर टीचर अपनी अपनी आईडी से लॉगिन मत करें, एक ही आईडी से लॉगिन करें। आप चाहे प्रधानाध्यापक की हो चाहे जिस भी टीचर की हो, एक आईडी से लॉगिन करो और एक आईडी से हर क्लास का आप स्कैन कर दें। अब इसके बाद आप क्या करें कि लॉगिन करने के बाद जब आगे जाएंगे तो ये पेज आ जाएगा। इस पेज में आप क्लास सेलेक्ट करेंगे। क्लास जैसे सपोज करिए मैं 2 का कर रहा हूं तो 2 आ गई। सब्जेक्ट सेक्शन ए ही आएगा। सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो गोरखपुर मंडल का एग्जाम चल रहा है, सबमिट करते हैं हम। इस पेज पे ये हमारा पेज ओपन हो गया। देखिए हर बच्चे की डिटेल आ गई आपकी। ये आने के बाद आप यहाँ पे पहले सबसे पहले मार्क एज अब्सेंट करेंगे कि आपका कौन सा बच्चा अब्सेंट है। आपको सबसे जरूरी काम ये करना। ये देखिए जो बच्चा अब्सेंट है, मेरे में 2 में 1 बच्ची अब्सेंट है, उसको मैं करीना चौधरी मार्क एज अब्सेंट कर दिया। देखिए आप जब मैंने मार्क एज अब्सेंट किया, आप इस बात को देखिएगा, ये सब ऐसे हैं, ये ऐसे हो गया ऑप्शन। तो मार्क एज ए अब्सेंट करना आपको बहुत जरूरी है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मार्क एज ए अब्सेंट देख लीजिए सब ये। तो ये आपको मैंने अब्सेंट कर दिया है। अब ये बच्चा शो भी करेगा आगे। अब इसको आगे देखिए। अब नेक्स्ट करते हैं हम। एक ही बच्ची अब्सेंट थी, अब ये नेक्स्ट किया हमने। और नेक्स्ट करने के बाद देखिए ये आपका पेज, आपका अगला पेज ये ओपन हो गया आपका। ये पेज आपका देखिए ओपन हो गया। इसमें देखिए टोटल मेरे पास 23 बच्चा है, एक उसमें से अब्सेंट है। यहाँ नीचे देख लीजिए, आपको स्टेटस शो कर रहा है। मैं आपको हर चीज़ बता दूंगा। एक बच्चा आपका अब्सेंट शो कर रहा है। देखिए अभी सेव ऑल स्कैन या कुछ भी ऐसे नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा हो गया। अब हम स्कैनिंग के प्रोसेस पे चले जाएंगे। जो हमारा अगला प्रोसेस है स्कैनिंग का, हम उसके ऊपर चले जाएंगे। अब मैं आपको स्कैन करके दिखाता हूँ। अब देखिए ये आप करने के बाद मार्क एज अब्सेंट, मैं फिर बता रहा हूँ, सबसे जरूरी काम है जो बच्चे आपके अब्सेंट है पहले उसे मार्क करिए, फिर नेक्स्ट करिए। इस पेज पे आ जाएंगे, अब्सेंट का स्टेटस आपको यहाँ दिख जाएगा। अब उसके बाद आप कंटिन्यू स्कैन पे जाएंगे। हम कंटिन्यू स्कैन पे जा रहे हैं। अब देखिए कंटिन्यू स्कैन हमने किया। ये देखिए ये आपका ये हो गया। कंटिन्यू स्कैन करने के बाद ये पेज आपका खुल गया है। अब आपका हम ये ठीक है। अब यहाँ पे जब आप कंटिन्यू स्कैन पे आप आ गए तो नीचे आपका देखिए यहाँ पे स्कैनिंग का ऑप्शन आपको बना हुआ दिख रहा होगा। ये देखिए ये स्कैनर दिख रहा है। इससे आप अपनी OMR शीट को स्कैन करेंगे। तो अब मैं आपको OMR शीट को स्कैन करके दिखाता हूँ। ये देखिए इसको ओपन किया है। देखिए 1-2 बार क्लिक करिए तो देखिए ओपन हो गया। अब देख रहे होंगे आपको ये स्कैनिंग का प्रोसेस चल रहा है। ये स्कैनिंग के प्रोसेस में आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। देखिए ग्रीन ग्रीन जो आ रहा है ना, आपको दिख रहा होगा। ये अभी स्कैन फोकस करके आपको स्कैन ये अपने आप अभी ले लेगा। ये आप वही है कि कैमरे को अपने उस हिसाब से आप आगे कोशिश करिए कि अगल बगल कुछ भी ना पड़ा हो। देखिए ये आपकी इमेज कैप्चर हो गई है। लेआउट इमेज कैप्चर आ रहा है। ये इमेज कैप्चर हो गई है और अभी ये इसको अपने आप वो फिल कर लेगा, ले लेगा। देखिएगा ये अभी वो अपने आप इसको देखिए क्लिक हो गई। ये इमेज आपकी कैप्चर हो गई। ये आपकी फोटो स्कैन हुई है, लेकिन अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है। असली काम आपका अब यहाँ से शुरू होगा। ये आपने सोचा कि स्कैन कर दिया तो बात खत्म, नहीं, ये एकदम नहीं है। अब देखिए जब स्कैन करने के बाद आपका इस एक पे क्लास 2 का था, ये 8 बच्चों की यूनिक आईडी है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे हर बच्चे की यूनिक आईडी भरनी है। यहाँ पे यूनिक आईडी भरनी है। यूनिक आईडी हमारा है 4164 055 ये देखिए यूनिक आईडी भर दी हमने। बच्चे का नाम आप देख लीजिए, डिटेल बच्चे की यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पे देखिए बच्चे की डिटेल शो कर दी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 000 आ रहा है। ठीक, यहाँ पे यही बात आपको ध्यान रखनी है। और क्लास 2 में आपके 7 क्वेश्चन थे। यहाँ पे जब 7 क्वेश्चन आपके क्लास 2 के अंदर थे, आपके ये क्लास 2 में आपके 7 क्वेश्चन थे। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे 7 क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन आपके दिए हुए 13। ठीक है। और देखिए 10वें क्वेश्चन पे 1 दिया हुआ है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो क्वेश्चन सही है, बच्चे ने जो क्वेश्चन सही किया है उसमें आप 1 भरेंगे, और जो क्वेश्चन गलत किया है वहाँ पे आप 0 भरेंगे। देखिए यहाँ पे सब पे 0 भरा हुआ है। इसका मतलब आपके बच्चे ने कोई क्वेश्चन सही किया ही नहीं है। तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आपको करेक्ट करना है। जहाँ पे अगर बच्चे ने क्वेश्चन सही किया है तो वहाँ 1 कर दीजिए। अगर बच्चे ने क्वेश्चन गलत किया है तो वहाँ पे 0 भर दीजिए। ठीक है। ये अभी मैं इसको ठीक करूँगा, मैं ठीक करके आपको दिखा रहा हूँ। और देखिए जो क्वेश्चन नहीं है अभी, जैसे 10वां क्वेश्चन है ही नहीं आपका पेपर में, लेकिन उसमें आपका 1 भरा हुआ है कि ये क्वेश्चन बच्चे ने सही किया है, 11वां बच्चे ने सही किया, लेकिन ये क्वेश्चन है नहीं, तो यहाँ पे आपको करेक्ट करके 0 भरना पड़ेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा।
आईडी भर दिया आपने, छात्र आईडी यहाँ पे आप करेक्ट कीजिए 1 भरिए, इसको भी करेक्ट कीजिए 1 भरिए, इसके सातों क्वेश्चन ठीक है इस बच्ची के 1, यहाँ पे भी 1, सॉरी देखिए 2 भर दिया, देखिए गलत आ गया, देखिए सब जगह या तो 0 लेगा या फिर 1 लेगा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और आपका यहाँ पे भी 1 भर दिया हमने, ठीक है। अब ये भी 1 भर दिया, ये आपके 7 क्वेश्चन हो गए। ये भी देखिए यहाँ पे 0 0 सही है, यहाँ पे आपको 0 करना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको 0 करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये आपका एक बच्चे का डाटा भरा गया, अगर चेक कर लेते हैं 1 से लेकर 7 तक सब भरने इसके सातों सही हैं, और उसके बाद आपका 8 9 10 11 12 13 जो है वो 0 है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए एक बच्चे का हो गया, अब दूसरे बच्चे पे आ जाते हैं हम, दूसरे बच्चे का भरते हैं हम। एक और बच्चे का आपको मैं भर के दिखा देता हूँ, 3770100380। हर बच्चे की आपको यूनिक आईडी भरनी पड़ेगी दोबारा, अनन्या। देखिए दूसरा बच्चा आ रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पेज नंबर 2 दूसरा बच्चा जो है, पता कैसे चलेगा आपको कौन सा बच्चा है, तो यहाँ पे पेज नंबर 2 लिख के आ जाएगा। अब तीसरा बच्चा पेज नंबर 3, चौथा बच्चा पेज नंबर 4, 8 बच्चे आपके एक बार में पेज नंबर 8 तक जाएगा ही जाएगा, वो वहाँ तक जाएगा। और अगर आप उसके कम है तो आपको स्किप करना पड़ेगा, यहाँ से स्किप करना पड़ेगा। देखिए अब सेकंड बच्चे का भरते हैं, इसके आपके 6 क्वेश्चन सही हैं, तो यहाँ पे 1, यहाँ पर भी 1, ये तीसरा भी 1, चौथा भी 1 रहेगा, पांचवा भी 1, छठवां भी 1, पांचवा भी 1, छठवां भी 1, ठीक। सातवां सातवां इसने जवाब नहीं दिया है। 8 9 10 बाकी सारे 0 रहेंगे। देख लीजिए, बाकी चेक कर लीजिएगा जरूर एक बार कि इसमें कहीं किसी में गलती से 1 ना भरा आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन है ही नहीं आपके, ठीक है। 1 में 6 क्वेश्चन तक ही भरना है, 6 के आगे सब जगह 0 रहेगा। 2 में 7 क्वेश्चन तक भरना है, 7 के आगे सब जगह 0 रहेगा। और 3 के पेपर में भी देख लीजिएगा, 3 के पेपर में आपके 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन तक रहेगा, बाकी सारे उसके आगे 0 रहेंगे। तो ये सब आपको अगर जो जितने प्रश्न पेपर में आए हैं वहीं तक आप 1 भरेंगे, उसके बाद में आगे जो है वो सब जगह 0 भरेंगे। तो देखिए अब हम इसको यहाँ पे 6, 7वां प्रश्न 0 कर दिया, क्योंकि इसका आपका इसने आंसर नहीं दिया था उसका, ठीक है। और ये आपके बाकी सब 0 हैं, इसका भी देखिए हो गया है। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट कर दिया हमने, ये दूसरा। अब देखिए पेज नंबर 3 आ गया, ये देखिए पेज नंबर 3। अब ये फिर यूनिक आईडी फिर आपको थर्ड वाले की भी डालनी पड़ेगी। यहाँ पे हम यूनिक आईडी डालते हैं थर्ड बच्चे की, डिलीट करके 357535454243575425 देखिए किरण देख रहे हैं, देखिए बच्चे की डिटेल भी देख लीजिएगा, शो कर दे रहा है आराम से, ठीक है। पेज नंबर 3 यानी तीसरे बच्चे का कर रहे हैं हम। अब इसका भी देखिए यहाँ पे 0 0 0 ही शो कर रहा है सब, तो इसका हमको यहाँ पे भरना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे 1 0 नहीं किया तो यानी बच्चे ने सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, अगर आपने 0 भर दिया तो यानी उसका वो रिजल्ट 0 हो गया, ठीक है। ये इसका विशेष ध्यान रखिएगा। इसके भी सातों क्वेश्चन सही हैं, इसलिए मैं 1 यहाँ 1 भरूँगा, यहाँ भी 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 1 भरूँगा, और यहाँ भी 1 भरूँगा, और यहाँ भी 1 भरूँगा, ठीक है। ये भरने के बाद आप देखिए 8 से लेकर बाकी आपके जो क्वेश्चन है सारे आपके 0 रहेंगे। ये आपका हो गया। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट कर देते हैं। देखिए अब मैंने बच्चों को स्कैन किया है, एक मेरे शीट में 8 बच्चे थे, 7 बच्चों का हुआ है, 1 बच्चे का रह गया है अभी। देखिए यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद आप नेक्स्ट करते जाएंगे, ठीक है, आगे। और नेक्स्ट करने के बाद लास्ट में जब आपके आखिरी बच्चा होगा तो सबमिट का बटन लेगा, ऑप्शन आएगा, तो सबमिट करेंगे तो आपका इस पेज पे आ जाएगा। देखिए ये जो आपका पेज है वो ये पेज आपका आ जाएगा, जो पेज आपके सामने अब आ गया है, ये पेज आपका खुल जाएगा। ये पेज खुलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कैन स्टेटस 7 दिखा रहा है, यानी कि एक पेज को मैंने स्कैन किया, उसमें 7 बच्चों का भी डाटा भरा गया, 1 का रह गया है, तो अब मैं दोबारा स्कैन करके भरूंगा, ठीक है। अब इसमें आप एक और ध्यान रखिएगा कि डाटा आपको खुद भरना है, तो आप ये अगला स्कैन करिए, अगला स्कैन करके डाटा उसका भरिए, और भरने के बाद आप जैसे अगली बार स्कैन करेंगे तो एक बार में 8 बच्चे का लेगा, लेकिन अब मैं अगली बार स्कैन करूंगा तो मेरा एक ही बच्चा है अगली इस शीट में बचा हुआ, तो अब मैं क्या करूंगा कि अगली शीट के 7 बच्चों का डाटा भी इसमें भर दूंगा, एग्जैक्ट जो उसके अंदर भरा हुआ है वो डाटा मैं 7 में भर दूंगा, तो वो 8 बच्चे पूरे करेगा। अब सपोज करिए आपके 8 बच्चे पूरे नहीं हो रहे हैं,
मतलब आपके एक शीट में 3 ही बच्चा है, तो 3 बच्चा जब करने के बाद आप पुनः नेक्स्ट करते जाओगे, आप नेक्स्ट करते जाओगे आपका, और उसमें आप जब स्कैन करते हो तो यहाँ पे ऊपर देखोगे स्किप का ऑप्शन आ रहा है, तो आप स्किप का ऑप्शन प्रेस कर सेलेक्ट करके और नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे। जैसे समझे, आप इस बात को समझिएगा कि आपके 8 बच्चे हैं और आपको 3 बच्चों को ही स्कैन करना है। 8 बच्चे हैं आपको और 3 बच्चों को ही आपको स्कैन करना है, मतलब भरना है बस। तो 3 बच्चे आपने भर दिए, यूनिक आईडी सब कुछ डाल के डिटेल उनकी, सही में 1, गलत में 0, बाकी क्वेश्चन जो नहीं है क्वेश्चन वो छोड़ देने हैं। और उसको करने के बाद आप जब क्या करोगे, आप वो करने के बाद आपके बाकी 5 बच्चे बच गए हैं, तो बाकी जो 5 बच्चे बच रहे हैं उनका डाटा सेलेक्ट करने के बाद आपको स्किप करना पड़ेगा, ठीक है, स्किप करके और नेक्स्ट नेक्स्ट करना पड़ेगा। 5 बार आप जब नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे तो फिर आपका 8 बच्चे पूरे हो जाएंगे, फिर वो सबमिट वाला ऑप्शन आएगा और आप उसको सबमिट कर दोगे, ठीक है। तो इसको आप समझिएगा, यहाँ पे भी थोड़ी लोगों को दिक्कत हो रही है क्योंकि लोग 3 बच्चों करने के बाद सोच रहे हैं कि अब आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो आगे वो तभी बढ़ेगा जब आपके 8 बच्चे पूरे हो जाएंगे। आपको 8 बच्चे पूरे करने हैं, तो जिन 3 का डाटा भरना है 3 भर दिया, बाकी आप स्किप कर दीजिए। स्किप का ऑप्शन सेलेक्ट करके वहाँ पे आपको सामने यहाँ दिखेगा स्किप का ऑप्शन सेलेक्ट करके नेक्स्ट 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 करते जाइए 5 बार और 8 बच्चे पूरे हो जाएंगे। फिर आपका ये पेज खुल जाएगा। देखिए ये पेज खुल जाएगा, आप में इसमें ऑप्शन आ रहा है स्कैन स्टेटस, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। स्कैन स्टेटस आपका आएगा, आप स्कैन स्टेटस आप पे क्लिक करिए। देखिए ये जो 7 बच्चे स्कैन किए उनका डाटा आ गया है, ये आप इसको देख लेंगे और उसके बाद आप ये 7 बच्चों का आ गया डाटा आपके पास, आप इसे स्कैन स्टेटस से देख सकते हैं, मिला भी सकते हैं। अभी मेरे क्लास 2 में, मेरे क्लास 2 के अंदर जो बच्चे हैं ये आपके 24 बच्चे हैं, तो अभी मुझे और बाकी बच्चों का करना है, तो मैं अभी वो आगे करूँगा। प्रोसेस आपका सेम रहेगा। ये सारा प्रोसेस ख़त्म होने के बाद आप क्या करेंगे, फिर आप बैक पे जाएंगे। आप बैक पे जाने के बाद आपका सामने जब ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा तो आप बैक पे जाएंगे। बैक पे जाने के बाद आपका सेव ऑल स्कैन आएगा, आप उसको सेव कर देंगे तो आपका ये सेव हो जाएगा क्लास 2 का डाटा। ये याद रखिएगा, जब आपको 23 बच्चों को करना है मुझे अभी स्कैन, मैंने 7 बच्चे स्कैन कर चुका हूँ, यानी कि बाकी मेरे अभी 16 बच्चे बाकी हैं। 16 बच्चे मैं और स्कैन करूँगा, उसके बाद मैं बैक पे जाऊँगा और बैक पे जाने के बाद ये जो सारा डाटा है वो आपका बैक पे जाने के बाद यह सारा डाटा आपका सेव हो जाएगा। आप उसके बाद बैक पे जाएंगे, सेव ऑल स्कैन जो आएगा, सेव ऑल स्कैन करेंगे तभी आप अगली क्लास पे जाएंगे। इस तरह आपकी एक क्लास कंप्लीट होगी, क्लास 2, ठीक। फिर आप जब आपकी सेव ऑल स्कैन कर लिया, आपकी क्लास कंप्लीट हो गई, तो फिर आप डैशबोर्ड पे जाएंगे और डैशबोर्ड पे जाने के बाद आप फिर अगली क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सेव आप बाद में भी कर सकते हैं। स्कैन आपने मान लिया कर लिया, अगले सेव नहीं हो रहा है तो आप डैशबोर्ड पे डायरेक्टली जाकर आप अगली क्लास सेलेक्ट करके आप अगले क्लास का भी कर सकते हैं, क्लास 1 का, क्लास 3 का आप भी कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको अगर आपको सेव ऑल स्कैन हो रहा है तो आप तुरंत सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस था कि आपको स्कैनिंग किस तरह से करनी है, वहाँ पे क्या क्या आपके पॉइंट। लेकिन ऐप को अपडेट आप जरूर कर लें, अगर आपने नहीं किया है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।